मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में 4 रोज बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब पुलिस ने दोनों मुलजिमान का सुराग लगा लिया। मुतासरा खातून से हासिल नमूने मुलजिम से मैच कर गए। एक मुलजिम का नाम आबिद अली और दूसरे का नाम वकार है। मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पूरा यकीन, कहते हैं केस की तफ्तीश जदीद तरीके से की गई, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुतासरा खातून को इंसाफ की यकीन दहानी करवा चुका हूँ। गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मालूमात ज्यादा आम होने का मुल्जिम को फायदा पहुंचा। आईजी पंजाब इनाम गनी का शिकवा, कहा सादा कपड़ों में पुलिस गई तो आबिद अली और अहलिया फरार हो गए। ताहम आबिद की बेटी को तहवील में ले लिया गया है। हमारी टीमें इस वक्त दोनों मुल्जिमान के पीछे हैं, इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आईजी पंजाब बोले, मुल्जिमान की गिरफ्तारी की खबरें गलत हैं। मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस की 28 तफ्तीशी टीम्स 2 मुल्जिमान को न पकड़ सकी। 400 से ज्यादा पुलिस वालों को 2 मुल्जिमान चकमा दे गए। 250 पुलिस एहलकार और अफसरान CTD देखते रह गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब का एतराज। मुल्जिम को फायदा पहुंचने का खदशा। सिटी 42 ने एक बार फिर जिम्मेदाराना सहाफत का सबूत दिया। गुज़िश्ता रात मुल्जिम आबिद के बारे में मालूमात होने के बावजूद नशर नहीं की। और ये स्टेटमेंट आपने दी है, इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे, जब उनका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। मुतासरा खातून के हवाले से बयान पर CCPO लाहौर को शो कॉज नोटिस जारी। उमर शेख को 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। CCPO का बयान गैर जरूरी था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जवाब आने पर कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। मुहाफिज मुजरिम पकड़ने की बजाय एतराज़ात उठा रहा है। शहबाज शरीफ की CCPO लाहौर पर कड़ी तनकीद, कहा पंजाब में उर्दू पर कैसे तकर्रियां हो रही हैं सब जानते हैं। कौमें यू टर्न लेने, झूठे नारों और चोर डाकू कहने से नहीं बनती। नून लीग ने अवाम के लिए हमेशा मस्बत काम किया। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, वक्त ने साबित किया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज कहा जा रहा है कि कौम की बेटी रात को क्यों निकली। ज़ैनब के मुल्जिम की गिरफ्तारी और सजा तक चैन से नहीं सोया। CCPO के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शेख रशीद का उमर शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा CCPO लाहौर ने बगैर सोचे समझे बयान दिया। सानहा पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए नदामत का सबब बन रहा है। उमर शेख जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लगाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह भी CCPO लाहौर पर बरस पड़े। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत मर्जी के नतायज चाहती है। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। लीगी रहनुमा का सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी पर विफाकी वजीर मवासलात पर गफलत का इल्जाम। मुराद सईद से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। IG का CCPO के मुतनाज़े बयान पर तनकीद का नोटिस। मोहम्मद उमर शेख को बयान देने से रोक दिया, जबकि खातून से ज्यादती को 4 रोज गुजरने के बाद भी CCPO ने जाए वकुआ का दौरा करना गवारा न किया। सिर्फ मीडिया पर बयान देते और तबसरे करते नजर आए। वाक़े के बाद वज़ीर कानून, होम सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान ने जाए वकुआ का दौरा किया। CCPO की बरतरफी का मुतालिबा जोर पकड़ गया। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों का लिबर्टी चौक पर भरपूर मुजाहिरा, फ्लैग कार्ड्स उठाए, नारेबाजी। CCPO को हटाने, मुजरिमान को सरेआम लटकाने का मुतालिबा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा का भी एहतजाज। CCPO के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और औरत मार्च के शुरा का भी लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज। जबकि एहतजाज अहसन की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का एहतजाज। नरगिस खान, शहनाज कंवल और जुबैर सैफ समेत रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CCPO को ओहदे से हटाने का मुतालिबा किया। बड़ा हौलनाक वाक़या है और इसको पूरी कौम जो है वो शर्मसार भी है। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट की नाकामी है और आइन के तहत
एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत शहरियों की जान माल की और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की होती है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनको होश के नाखन लेने चाहिए। इंसानियत के हवाले से तो सोचना बिल्कुल इनके लिए सिर्फ अपनी अपनी पार्टी को प्रमोट और प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं। बहू बेटियों की इसमतों की हिफाजत में नाकामी पर कौम शर्मसार है। असेंबलियों में बैठे हुक्मरान और सियासतदान होश के नाखुन लें। हुकूमत की खत्म होती रिट चैलेंज, मुलव्विस मुल्जिमान को करार बाकी सजा दिलाने, तफ्शीश से निज़ाम नाकिस और कानून शहादत में तरमीम की जरूरत है। मुमताज वकला का सानहा लाहौर सियालकोट मोटरवे पर रद्द अमल, वाक़े की शदीद मजम्मत। इज्तिमाई ज़ियादती केस में अहम पेशरफ पर शहबाज गिल का वज़ीर आला, IG और CCPO को मुबारकबाद का ट्वीट। कहा, वज़ीर आला ने सारे केस की खुद मॉनिटरिंग की, यहाँ काम बोलता है अल्फाज नहीं। वेल डन बुज़दार। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी केस के चंद घंटों में मंतकी अंजाम तक पहुँचने के लिए पुरउम्मीद। फयाज चौहान की गलत मालूमात पर मबनी खबरों की तरसील पर हुकूमती तर्जुमानों पर तनकीद। मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी को पॉलिसी बयान जारी करने से मना कर दिया। मोटरवे ज्यादती केस, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तहकीकाती कमेटी के इजलास में अब तक की पेशरफ्त पर गौर। तहकीकाती कमेटी की मुल्जिम जल्द गिरफ्तार करने, आइंदा चंद घंटों में बड़ी पेशरफ्त की यकीन दहानी। इजलास में पुलिस हेल्पलाइन 15 और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग हेल्पलाइन 1124 को मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन से मुंसलिक करने का फैसला। लाहौर सियालकोट मोटरवे के 91 किलोमीटर रूट को 3 बीट में तकसीम करने का फैसला किया गया। सानेह मोटरवे की तहकीकात, हाईकोर्ट में अदालती कमीशन के लिए दरख्वास्त दायर। IG CCPO लाहौर फरीक नामजद। दरख्वास्त गुजार की 5 सालों के दौरान ज्यादती वाकयात का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा। जुडिशल कमीशन के लिए दायर दूसरी दरख्वास्त में CCPO के शर्मनाक बयान का भी हवाला। मुस्लिम लीग नून ने भी CCPO के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। मलिक अहमद खान की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की रिपोर्ट पेश करने की इस्तदा। समाअत 14 सितंबर को होगी। और एक ट्रेन के मंजूर शुदा किराए में मजीद इजाफे का फैसला। किराया 40 की बजाय 50 रुपए मुकर्रर करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से काबीना को समरी अरसाल। समरी में पंजाब असम्बली के इजलास में पार्लियामेंटेरियन की तजावीज़ शामिल। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का अहम मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 274 यूनियन काउंसिल्स खत्म करके 475 नेबरहुड काउंसिल्स की हदबंदी का काम मुकम्मल कर लिया। रवा माह के आखिरी हफ्ते में हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेजा की जाएंगी। नए बल्दियाती निज़ाम को निफाज से कबल ही बड़ा चैलेंज। तालीम और सेहत के सूबाई महकमों को इंतजामी और माली इख्तियारात की मुंतकिली पर तहफ़्फ़ुज़ात। शोबा बल्दियाती इदारों को मुंतकिल होने से सूबाई सतह पर फंड्स की कमी के खदशात। सोलर एनर्जी के फरोग की दावेदार हुकूमत का यूटर्न। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट फरोख्त करने की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की निजकारी के लिए महकमे तवानाई से सिफारिशात तलब कर ली। सोलर पावर का बड़ा मंसूबा शबाशे तौर में तामीर मुकम्मल हुई। मंसूबे से 1000 मेगावाट पावर प्रोडक्शन का दावा किया गया था। सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। एक रोज आने वाले बच्चों को दूसरे रोज छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। स्कूलों में सुबह के वक्त असेंबली नहीं होगी, ना ही खेल होंगे। तालीमी साल आधा होने की वजह से निसाब 40% बढ़ाया जाएगा। इम्तिहानात भी नए जारी करदा निसाब के मुताबिक होंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल्स में तबादलों के खिलाफ एहतजाज। नर्सेज की OPDs में काम बंद करके एहतजाज में शिरकत। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर आइंदा कलाए अमल जारी किया जाएगा। जट चौक मगजा कॉलोनी में जेरे तामीर मस्जिद की छत गिर गई। जख्मी होने वाले 3 अफराद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई। वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद राज के शिफाफियत के दावों को दीमक खा गई। करप्शन माफिया का तालीम पर डाका। बरतानवी इदारे डेफिड की 7 अरब इमदाद हड़प करने के लिए जाली बुक्स कमेटियों की तश्कील। मंशूरशुदा टेंडर्स की किताबी फहरिस्तें दोबारा शामिल। करप्शन फनकारों ने 300 रुपए किलो की कीमत वाली अंग्रेजी किताबें खरीद कर इंटरनेशनल पब्लिशर्स की फहरिस्त में डाल दी। रबर स्टैम्प कंपनियों ने चहेते पब्लिशर्स को नवाजने के लिए
मनसूखशुदा टेंडर्स की किताबें भी निसाब में शामिल करनी। बाप की दूसरी शादी का रंज सौतेली मां के कत्ल का सबब बना। 1 माह कबल खातून के कत्ल की अंधी वारदात का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मकतूला के सौतेले बेटों और सौतन को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान का नवाकोट के इलाके में रिक्शे पर फायरिंग करके शकीला के कत्ल का एतराफ। आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पीएचए की 5 करोड़ से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में रखने का केस। एंटी करप्शन टीम की पीएचए ऑफिस आमद। साबिक डायरेक्टर फाइनेंस नदीम खान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम लड़की का आशिक के साथ मिलकर मां को कत्ल करने का मामला। पुलिस ने दोनों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोज के लिए जेल भिजवा दिया। गुलशन इकबाल पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत भी कर दी गई। हाईकोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस आतिर महमूद और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन समेत दीगर जजेस शरीक। ज़ेर-ए-समात मुकदमात को बरवक्त निपटाने के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक। लंदन सियासी भगोड़ों की आमाजगाह बन गया। साल के आखिर तक नून और शीन अलग अलग होंगे। अब ये इकट्ठे नहीं रह सकते। वजीर रेलवे शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी गोलाबारी। बोले बल्दियाती इंतखाबात जरूर होंगे मगर ये पता नहीं कि कब। कराची में चीनी और आटे के जहाज आ चुके हैं। जल्द आवाम का सब्सिडी मिल जाएगी। तेजाबगर्दी से मुतासरा अफराद के इलाज के लिए प्रोग्राम का आगाज। 20 करोड़ की खती लागत से शुरू किए गए नई जिंदगी प्रोजेक्ट की तकरीब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का खिताब। कहा, तेजाबगर्दी से मुतासरा अफराद की बहाली रियासत की जिम्मेदारी है। मुतासरा अफराद को रोजगार के लिए बिलासूद कर्जे भी देंगे। प्रोग्राम के लिए फीकस 10 लाख के अखराजात उठाने का ऐलान। भारत का अक़लियतों पर रियासती जबरो तशद्दुद, जुल्म और ज्यादती एक बार फिर बेनकाब। गवर्नर चौधरी सरवर से मुस्लिम लीग भारतीय नौजवान के कटे हुए बाजू की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। भारतीय इंतहा पसंदों ने बाजू 786 लिखा देकर मुस्लिम नौजवान का बाजू तन से जुदा कर दिया। गवर्नर चौधरी सरवर की बहिमाना तशद्दुद की मजम्मत। आलमी इदारों से नोटिस का मुतालबा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वीसी मिनहाज यूनिवर्सिटी की मुलाकात। डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने स्पीकर पंजाब असम्बली को अपनी किताब ब्लू इकोनॉमी पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली को तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। चौधरी परवेज इलाही ने प्रोफेसर ताहिरुल कादरी को तालीम के फ़रोग़ के लिए खिदमात पर ख़िराज तहसीन पेश किया। डायरेक्टर जनरल जुडिशियल अकेडमी के ओहदे पर तब्दीली। हबीबुल्ला आमिर को हाईकोर्ट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिटायर्ड सेशन जज बहादुर अली खान अकेडमी के नए डीजी मुकर्रर। चीफ जस्टिस की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। डीसी दानिश अफजाल की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम पर अहम इजलास। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क की शिरकत। इनडोर आउटडोर डेंगू सर्विलेंस, डोर मार्किंग, लार्वा की बरामदगी और तल्फी पर तफसीली बातचीत। पंजाब बार काउंसिल का जनरल हाउस इजलास। बार इलेक्शन में ज़ाब्ते इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने पर इत्तेफाक। मेंबर पंजाब बार काउंसिल गुलाम सरवर को मेंबर जुडिशियल कमीशन मुकर्रर कर दिया गया। इजलास में चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल एडवोकेट जनरल अहमद अवैस, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, मेंबर एहसन भून, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक हुए। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। 3000 से ज़ायद वकला ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती का अमल जारी। जमील अख्तर बेग और अली एहसन राना के पैनल्स में कांटे का मुकाबला। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के इंतखाबात। चेयरमैन तनवीर अहमद शेख, सीनियर वाइस चेयरमैन खालिद महमूद समेत तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 22 अराकीन का इंतखाब भी बिला मुकाबला हुआ।
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 52वां सिंडिकेट इजलास, रवा साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की ज़ेर सदारत इजलास में तदरीसी और इंतजामी असामियों पर तयनाती की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब, हॉस्पिटल के हवाले से वीडियो ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच कौमी टीम मिसबाहुल हक, वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, क्रिकेटर, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने मुखैर हजरात की काविशों को सराहा। रेस्क्यू 1122 फिरोजपुर रोड ऑफिस में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया। शहरियों की आगाही के लिए वॉक की गई। वॉक में मुख्तलिफ स्कूलों से तरबियत हासिल करने वाले रजाकार शरीक हुए। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। फर्स्ट एड के हवाले से लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया। यूथ विंग महकमा सयाहत के ज़रिए एहतमाम तारीखी विरसा शालीमार बाग और मकबरा जहांगीर पर फोटोग्राफी का मुकाबला तस्वीर कशी सियाहती फ़रोग, तारीखी विरसे की अहमियत और नौजवानों को पेशा वाराना रगबत दिलाने के लिए मुनक्किद किया गया। मुकाबले में 50 से ज़ायद फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। बेहतरीन तस्वीरों को इनामात के लिए मुंतखब किया जाएगा। और कोरोना के बाद क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी, कौमी T20 टूर्नामेंट के लिए टीमों की तैयारी शुरू। आज से फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आगाज। टेस्ट में नाकाम खिलाड़ियों के लिए रुखसत के परवाना पहले ही तैयार। टेस्ट पीसीबी के ट्रेनर की निगरानी में होंगे।